कोई ऐसा व्यक्ति हो ना जो नशा ना छोड़ता हो तो 2-3 सी पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, प्रैक्टिकल पॉइंट्स ही बताऊँगा मैं। तो उसके साथ क्या करना चाहिए? तो कोई ऐसा पेशेंट है जो रोज़ शराब पीता है या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है या गुटखा खाता है या एक्सेट्रा कुछ भी करता है। नशे से जुड़ी हुई चीज़ें वो कुछ भी करता है, चाहे वो ड्रग्स ले रहा है या इंजेक्शन ले रहा है या कुछ भी वो पाउडर फॉर्म में ले रहा है स्मेल करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को ना सबसे पहले उसके रिश्तेदार या उसके घरवाले हॉस्पिटल में लेके जाएँ। इस तरह वाले हॉस्पिटल्स जो बने होते हैं जहाँ पे इस तरह वाले लोगों को रखा जाता है। वहाँ पे उसको घुमा के लाएँ, हफ्ते में 1 बार उसको ज़रूर चक्कर लगवाएँ कि भई यहाँ जाके देखो क्या हाल है, इन लोगों ने अपनी लाइफ में क्या-क्या था। काफ़ी लोगों का मानना ये होता है कि भई वो लोग 5 साल से ऐसा कर रहे हैं, 10 साल से ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मैं हमेशा से ये बोलता आया हूँ कि सभी की जो बॉडी की कैपेसिटी है वो अलग है। सभी की बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, जो हीलिंग पावर है, वो सभी व्यक्तियों की अलग-अलग होती है। तो कोई व्यक्ति बाद में जाके बीमार होता है, कोई 2 साल में ही बीमार हो जाता है। डिपेंड करता है उसकी बॉडी कैसी है और उसका कंज़प्शन कैसा है, उसने कितनी इन सारी चीज़ों को लिया है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 1 साल के अंदर ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि भई आज से स्टार्ट किया और 1 साल बाद जो पेशेंट की जो स्थिति है काफ़ी खराब हो गई है, कि उसमें समस्याएँ समस्याएँ हो गई हैं। कोई ऐसा पेशेंट जो पिछले 10 साल से काम कर रहा है उसके अंदर कोई ऐसी समस्या नहीं होती है। तो जो पेशेंट ऐसा बोलते हैं ना कि वो ऐसा करता है और ऐसे करता है उसको आज तक कुछ नहीं हुआ, वो उनकी खुद की तसल्ली देने वाली थ्योरियाँ होती हैं। वो खुद को गुमराह करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों से, खुद को वो पॉज़िटिव पॉइंट लाते हैं इन चीज़ों को बता-बता के। लेकिन रियलिटी यही है कि जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं, बाद में ये स्थिति हो जाती है। तो कोई ऐसा व्यक्ति आस-पास के हॉस्पिटल में लेके जाइए और बताइए भई ये लोग इन सारी चीज़ों को करते हैं और इतने लंबे समय से बीमार हैं, तो कुछ न कुछ इफ़ेक्ट शरीर पे पड़ता है और ये बेचारे पछताते हैं। सेकंड, अगर उसके घर में कलेश रहता है, लड़ाई-झगड़ा रहता है तो उसको बंद करवाना है कि भई आपको उसको बंद करना होगा। अगर आपको अपना फैमिली का माहौल अच्छा रखना है तो लड़ाई-झगड़ा बंद करना होगा। जो एक अच्छी फैमिली होती है उसी के तरीके से आपको रहना होगा। बच्चों को पालिए, पढ़ाई में ध्यान रखिए और ये नशेबाज़ी बिल्कुल बंद कीजिए। नंबर तीसरा जो फ्रेंड सर्किल होता है कि अगर आपको लगता है कि भई मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो मुझे बुला लेते हैं, तो पता लगता है भई 10 में से 5 दिन केवल ड्रिंक ही की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उस जगह से, उस एनवायरनमेंट से आप निकलिए और आने वाले समय की जो स्थिति है, जो परिस्थितियाँ हैं उसको आप देखिए और जाके आप अपनी जाँच भी करा सकते हैं। जाँच के अकॉर्डिंगली आप छोड़ सकते हैं इन चीज़ों को, जो ये नशे वाली चीज़ें होती हैं। बाकी जिसको लगता है कि हाँ भई, कोई दवाई है, ऐसी कोई स्पेसिफ़िक दवाई है जिसको लेने से इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो ऐसी कोई स्पेसिफ़िक दवाई नहीं है। वो केवल एक 5-10% आपको सपोर्ट कर सकती है, वो भी अगर आपके अंदर इच्छा है छोड़ने की, तो ही वो सपोर्ट करेगी। अदरवाइज़ आपको लगता है कि यार मैं सुबह को भी, शाम को भी या जब हमारा मन करेगा तब हम पी लेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों में चीज़ें फ़ायदा नहीं करती हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप बच के रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह के टॉपिक के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत सारे वीडियो इस तरीके से शॉर्ट में बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच।